Hello everyone, welcome back to the channel. And if you are watching this video, then I am pretty sure that Quants is your nemesis. मेरी तरह आपको भी Quants बहुत परेशान कर रही है. And if you are a non-engineer, then तौबा तौबा फाड़ फूट के फेंकने का मन करता है. Seriously बता रहा हूँ. And क्यों ना करे? There are several reasons for Quants being so tough. First, the syllabus is so wide. From number systems, arithmetic, geometry, इतनी सारी चीजें हैं. Second, इन सब के sources इतने ज्यादा हैं. From books to past years to several YouTube videos, इतनी online coachings, क्या क्या करे आदमी? You get confused. Third, with these sources and with these complexity of syllabus, the formulas, oh my god, quants is all about formulas, but याद नहीं रहते हैं, right? And अगर ये याद रह भी जाए, then उस point पे कैसे apply करना है उनको, that is very tough. In this video, we'll discuss the 60-day strategy कि आपको क्या करना चाहिए based on your mock scores to improve your mock scores to 90 and 99 percentile. But before we jump into the video, सिर्फ quant से cat नहीं क्रैक होता, right? If you want DLR and VARC, then उसकी भी videos मैंने बनाई हैं, मैं description में add कर दूंगा. Go check it out. And अगर आप channel पे नए हैं, then comment down your issues so I can help you in achieving your dream B school. So let's get started. Now, if you are just starting your preparation for CAT, or if you are somebody जिसके 40 percentile से कम marks आ रहे हैं, then the only way to improve your 40 percentile to 90 percentile is just by doing one thing, that is selective studying. राइट हमारा एम ये नहीं है कि कैट में 100 परसेंटाइल लाने हैं या कैट में 100% क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? हमें बस 90 to 99 परसेंटाइल की रेंज में रहना है. एंड उसके लिए सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करेंगे एंड दैट इज अर्थमेटिक. अगर आपकी अलजेब्रा स्ट्रांग है या ज्योमेट्री स्ट्रांग है, गो फॉर इट. बट फॉर जनरल ऑडियंस, अर्थमेटिक इज द वन यू नीड टू गो टू. फ्रॉम मिक्सचर्स टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशंस, सब करना है आपको, बट फॉर ओनली वन चैप्टर. एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को प्लीज मत भूलिएगा, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सारे टॉपिक्स आप छोड़ भी देंगे, सिर्फ अर्थमेटिक करेंगे, उसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस एवरी ईयर इज फिक्स्ड. एंड 8 to 9 में से अगर लेट्स से 6 to 7 भी होगा, दैट इज 18-20 मार्क्स. सो इसको करना कैसे है, इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं. फर्स्ट, गो टू शॉपिंग. फालतू की शॉपिंग नहीं, go buy a pen, buy a notebook and that will be your formula notebook. And दुनिया में कैट के सिलेबस के जितने भी formulas available हैं from all your sources, you have to note it down in that book. So how to begin? So either you can go to YouTube and search for Rodha, okay? The search arithmetic videos or even the entire quants videos are very good. बहुत formulas discuss करते हैं, बहुत concepts discuss करते हैं in very easy language. गो स्टडीज, उनकी आई गेस 20 to 25 वीडियोस हैं, ठीक? 2x पे लगाइए, 1.7x पे लगाइए, आई डोंट केयर. बट नेक्स्ट 1 वीक में या अप्रोक्सीमेटली लेट्स से यू टेक 2 वीक्स, बट उस 2 वीक्स में 100% अर्थमेटिक कवर होनी चाहिए. और यू कैन टेक अरुण शर्मा सर्स बुक, उसमें जो पहला इजी वाला जो पार्ट होता है लेवल 1, डू इट फॉर अर्थमेटिक इंटायरली. उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आपके नोटबुक में आने चाहिए. अगर आपको आर.एस. अग्रवाल लेनी है, गो फॉर इट. बट द एम इज दैट ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द क्वेश्चंस, इवन यू कैन एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ कैट, जो भी अर्थमेटिक में आया है अभी तक, वो आपके बुक में होना चाहिए. बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज देन स्टडी दैट फॉर्मूला बुक बिफोर योर लेट्स से सेक्शनल्स एंड बिफोर योर मॉक्स, एंड उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. एंड थर्ड, जितने भी अभी तक आपने मॉक्स दिए हैं, okay, go to them, go to the analysis page, चेक करिए कि अर्थमेटिक के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, नोट इट डाउन. ओके, जब आपकी ये फॉर्मूला बुक पूरी हो जाएगी, देन यू विल गो बैक अगेन टू दोज मॉक्स, ओके, एंड आप चेक करेंगे कि क्या अगर इस फॉर्मूला बुक को आप रिवाइज करते तो क्या वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन पाते कि नहीं बन. इवन गो फॉर पास्ट ईयर कैट क्वेश्चंस, राइट? 2020 से चलिए 2024 तक, उन 4 इयर्स में जो जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए हैं, क्या आपके वो फॉर्मूला बुक में है कि नहीं है? अगर हैं तो इट्स सिंपल, लाइफ इज सिंपल, राइट? अगर हैं, आपको वो याद करके जाना है, वो क्वेश्चंस बनाने हैं, इज दैट सिंपल. बट बिलीव मी, इसमें बहुत टाइम लगेगा. इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी टू कवर द स्काई ऑफ अर्थमेटिक. वो 9 क्वेश्चंस के लिए आपकी वो आधी नोटबुक भर जाएगी. एंड एक पॉइंट में जब आपने सब कुछ कवर कर लिया है,
नाउ द सिंपल थिंग टू मेमोराइज दोस फॉर्मूला, राइट, एंड उसको सबको याद रखने के बाद उसका एप्लीकेशन. बट एटलीस्ट फ्रॉम द बेसिक्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द फंडामेंटल्स यू आर कवर्ड, राइट. आपने सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग ऑफ अर्थमेटिक आपकी एक बुक में है, वही पढ़ना है. दैट इज योर बाइबल, नथिंग एल्स. एंड एक बार आपने ये कर लिया, यू आर सीइंग ग्रोथ इन योर परसेंटाइल. ओके, सेकेंड इज एल्जेब्रा, थर्ड इज ज्योमेट्री. अभी नंबर सिस्टम्स और परसेंटेजेस, इन सबको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस उसको साइड में रखिए. मेन तीन पे एम करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के परसेंटाइल काफी कम आ रहे हैं, 40 के अराउंड आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, है ना. तो ये सब जो छोटे टॉपिक्स हैं, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द बिग पिक्चर हियर, है ना. तीन टॉपिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. रिवीजन बुकलेट बनानी है, दुनिया के सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं. और अभी सवाल कुछ नहीं सॉल्व, यू डोंट हैव टू गिव मॉक्स, यू डोंट हैव टू डू सेक्शनल्स, नथिंग. Just take that pen, paper, notebook, write it down, everything, and it will take time. So all the best. Go for it. Do it now. Moving on to the second group, जिनका 40 to 80 परसेंटाइल आ रहे हैं. आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यू आर एबल टू अटेम्प्ट, बट आपके काफी मार्क्स नेगेटिव हो रहे हैं. आपके अटेम्प्ट रेट जितना हाई हो, एक्यूरेसी कम है, नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं. जितने आपने स्कोर किया उससे भी आप कम हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है इस समय? फंडामेंटल्स क्लियर है, फोकस ऑन योर मॉक्स गिविंग और फंडामेंटल सेक्शनल गिविंग स्ट्रैटेजी, कि आप कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, राइट. क्या आप 3 फेज स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे या आप हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? मैंने वीडियो बना रखी है इसकी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है मॉक की. बट दैट शुड बी योर फोकस. And you have to do many trial and errors in mocks by different strategies. And उससे जो personally आपकी favorite strategy होगी या जिससे आप ज्यादा score कर पाएंगे, you have to take that into account. तो अभी क्या कर सकते हैं? You focus on speed maths, you focus on ratios, you focus on percentages. जो आपकी calculation है, that should be on your fingertips. इससे क्या होगा? इससे आपको 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे पूरे पेपर में, जो आप नए क्वेश्चंस पे डाल सकते हैं. एंड डोंट फोकस ऑन अटेम्प्टिंग एवरीथिंग. ओके, आप अभी वीकेंड आ रहा है, ओके, इसमें आप एक मॉक दीजिए जिसमें आपको अपने अटेम्प्ट रेट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, ओनली ऑन एक्यूरेसी. आप कम क्वेश्चंस करिए, गिव टाइम, ओके, उसमें देखिए आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं. लेट्स से आपने कितने 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे मैक्सिमम पूरे पेपर में, आपने देखा कि ये बाकी है, ये डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दीजिए. उन 10 क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, इफ यू आर गिविंग योर 100% टू इट. तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको टाइम कम पड़ रहा है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, या आपके नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको उसमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है. या लेट्स से आप याद नहीं कर पा रहे हैं, यू कांट एबल टू रिमेंबर कि ये एप्लीकेशन कैसे होगा, कॉन्सेप्ट कैसे होगा, देन ग्रुप 1 की स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है. नाउ द ग्रुप 3 ऑफ स्टूडेंट्स, those who are scoring more than 80%. You are on a good track, okay? But quants ऐसी चीज है जिसमें आप 80 परसेंटाइल के बाद now you are aiming for that top percentile जिसमें IITs, NITs इनको बीट करना. Now you can't afford any silly mistakes. You can't afford calculation mistakes. You can't afford ignoring, you know, some value जो क्वेश्चन में दी रहती है, आपने इग्नोर कर दी, उससे आंसर गलत आ जाता है. You can't have just that speed reading of questions और उसकी वजह से कुछ एरर हो गया. These silly mistakes you have to avoid. And personally मैंने ये strategy follow की थी to get 99.998 quants. That is जो मैंने group 1 और group 2 की strategy बताई है. Take that to the extreme. Take it to the extreme. मैंने उनको सिर्फ अर्थमेटिक बताया है, आप अपने फॉर्मूला बुक में सब बनाएंगे. अर्थमेटिक, अलजेब्रा, permutation combination, coordinate, everything should be in that booklet. आपकी वो पूरी नोटबुक भरी होनी चाहिए विद दैट स्पेसिफिक फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आप इस समय सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के इरादे से पेपर में जाएंगे, राइट. आपको ऐसे छोड़ना नहीं है कुछ. एंड वी डोंट नो कि कैट कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट पूछ दे, कौन से क्वेश्चंस इजी पूछ दे, राइट. हो सकता है अर्थमेटिक बहुत डिफिकल्ट पूछ दे एंड ज्योमेट्री उतनी ही इजी पूछ दे. सो यू हैव टू कवर एवरीथिंग. That notebook should be your Bible, which contains every formula, every concept, every question that you ever did wrong in your preparation. And that will take time, so abhi start kariye. And to hit that 99 percentile marks, your mind has to be in flow. And the most important tip, practice with online calculator. Online calculator काफी time लेता है.
अगर आप ऑफलाइन कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आपको आदत होगी उस कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने की, बट ऑनलाइन में जब आप माउस से करेंगे वो हैंग होगा, क्योंकि आपके सेंटर पे i5 i7 प्रोसेसर्स नहीं है, राइट? दो सेंटर्स आर मेनली फॉर एग्जामिनेशन, उसमें काफी इश्यूज आएंगे, और अगर आपको 99.99 हिट करना है, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट, उसके बाद हिट करना है। सो प्रैक्टिस विद ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसमें स्पीड बढ़ाइए अपनी। नहीं तो मेंटल मैथ्स, जैसे मैंने कही थी, आपको 1/6 के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एंड जब आपकी सारे फॉर्मूला बुक बन गई, नाउ इन्वेस्ट सम मनी एंड बाय सेक्शनल्स। आप क्रैक्यू के सेक्शनल्स ले सकते हैं, या तो टाइम के सेक्शनल्स ले लीजिए, उनके कौन से सेक्शनल्स काफी बेटर होते हैं। जो भी आपकी फॉर्मूला बुक रिवाइज करिए, नाउ गो एंड अटेम्प्ट दैट सेक्शन। एंड जिस भी सेक्शन में आप वीक हो रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दैट टिल एवरी चैप्टर इज एट पार। आप ज्योमेट्री में भी उतने ही अच्छे होने चाहिए जितने आप नंबर सिस्टम में होंगे, आप नंबर सिस्टम में भी उतने ही अच्छे होने चाहिए जितने आप अर्थमेटिक में होंगे। एवरीथिंग शुड बी इक्वल। एंड इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट without any silly mistakes, attempting it in that 1 to 2 minute of time and getting the correct answer is very difficult, but 60 days are more than enough and I am here to help you all, so go for it. So छोटी सी वीडियो थी है, लंबी वीडियो बना के ज्यादा ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। एक्शनेबल स्टेप्स यही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिविजन एंड फॉर्मूला बुक। आप कोई भी सेक्शनल से पहले या मॉक से पहले आप 4 बुक्स उठा के नहीं पढ़ेंगे। There should be only one single source of quants. Quants is all about application of formulas, nothing else. Okay? It is tough, I know, but that's why it's life changing. Whatever it takes.